नमस्ते और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। बने रहें, हमारी फीचर प्रस्तुति जल्द ही शुरू होगी। लेकिन पहले वापस बैठें और पृथ्वी के आपदा चक्र पर इस संक्षिप्त शैक्षिकी वीडियो का आनंद लें। अंतरिक्ष का मौसम। हाँ, यह सही है दोस्तों। पता चला है कि सूर्य पृथ्वी को बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है जितना हमने शुरू में सोचा था, और इसलिए स्पेस वेदर न्यूज के साथ हमारे अच्छे दोस्तों ने इस शैक्षिकी वीडियो को एक साथ रखने में मदद की ताकि आपको ये समझने में मदद मिल सके कि पृथ्वी के आपदा चक्र के रूप में क्या जाना जाता है। आनंद लेना। खैर, नमस्ते लड़कों और लड़कियों। आइए हमारे बड़े बड़े पड़ोस के दोस्त सूरज के बारे में बात करते हैं। सूर्य हमें गर्मी और प्रकाश देता है, लेकिन ये सभी प्रकार की अदृश्य किरणों और कणों को भी बाहर निकालता है। डरावना लगता है ना? लेकिन चिंता न करें, पृथ्वी एक सुरक्षात्मक कंबल पहनती है जिसे चुंबकीय ढाल कहा जाता है, और यह वही चीज है जो एक कंपास बिंदु को उत्तर की ओर बनाती है। अब यहीं पर यह दिलचस्प हो जाता है। हर बार पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा मिश्रित हो जाता है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव उत्तर बन सकता है। इसे भूचुंबकीय उत्क्रमण कहा जाता है। यह पृथ्वी के लंबे इतिहास में कई बार हुआ है, और यह उस ढाल को कुछ समय के लिए कमजोर बना सकता है। लेकिन पृथ्वी वहां अकेली नहीं तैर रही है। हमारा पूरा सौर मंडल आकाशगंगा के माध्यम से यात्रा कर रहा है, और उस आकाशगंगा में गैलेक्टिक कर्ट शीट नामक कुछ है। इसे एक बड़ी ब्रह्मांडीय लहर की तरह सोचें, और हर 12,000 साल में या तो हमारा सौर मंडल एक के माध्यम से सर्फ करता है, और जब ऐसा होता है हिलर के सूरज वास्तव में ढीला हो सकता है। वैज्ञानिक इसे सोलर माइक्रोनोवा कहते हैं। यह ऊर्जा का अचानक विस्फोट है जो आधुनिक समय में हमने जो कुछ भी देखा है उससे कहीं अधिक मजबूत है। ये पृथ्वी की पपड़ी को हिला सकता है, समुद्र को हिला सकता है, और वास्तव में कुछ बहुत ही नाटकीय परिवर्तन पैदा कर सकता है। अब ये सब बहुत खतरनाक लगता है। हाँ, कोई चिंता नहीं, ये सिर्फ पृथ्वी का आपदा चक्र है। हम सभी शायद लंबे समय तक चले जाएंगे जब वर्ष 2040 के आसपास ऐसा होने की भविष्यवाणी की जाएगी। आखिरी 6000 साल पहले की बात है, और यह छोटी घटनाओं में से एक थी। उससे 6000 साल पहले एक बड़ी घटना हुई थी, 18,000 साल पहले एक छोटी, और इसी तरह और आगे। सबसे खराब जिसके बारे में हम जानते हैं वो 40 कुछ हजार साल पहले था। लेकिन अनिवार्य रूप से वे लगभग हर 6000 साल में हो रहे हैं। फिर से वास्तव में बुरे हर 12,000 साल में हो रहे हैं। हम पिछली बुरी घटना के 12,000 साल बाद से हैं, आखिरी छोटी घटना के 6,000 साल बाद से हैं, जिसका अर्थ है कि हम एक और घटना के लिए पूरी तरह से समय पर हैं, और जो कुछ भी हम देखने की उम्मीद कर रहे होंगे कि क्या यह अब फिर से हो रहा है, वास्तव में पहले से ही हो रहा है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव घूम रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो रहा है। पिछले कई दशकों में ये प्रक्रिया तेजी से और तेज हो रही है। किसी बिंदु पर शायद 2030 के दशक के अंत या 2040वें दशक में हम चुंबकीय ध्रुव को बदलने जा रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो ठीक एक ही समय में जलवायु तेजी से बदलने जा रही है, जो अब तक की तुलना में कहीं अधिक है। हम 12,000 वर्षों में इस ग्रह पर किसी भी जीवन की तुलना में बहुत अधिक विकिरण से बमबारी करने जा रहे हैं। हम पक्षियों, मछलियों, कीड़ों, जानवरों को देखने जा रहे हैं जो यह नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। हमारी तकनीकी दुनिया इस तथ्य के कारण ढहने जा रही है कि हमारे पास ग्रह को सूर्य से बचाने का कोई तरीका नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो रहा है, जबकि हमें अपने परमाणु संयंत्रों के पिघलने के बारे में चिंता करनी होगी। यह एक विलुप्त होने की घटना है। हम इसके कारण हैं, और यह अभी हो रहा है। हम ये ट्रैक करने में सक्षम हैं कि चुंबकीय ध्रुव कहाँ हैं और वे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और चुंबकीय क्षेत्र की वास्तविक ताकत क्या है। हम बता सकते हैं कि ध्रुव आगे बढ़ रहे हैं और वे तेज हो रहे हैं, और हमारे ग्रह की समग्र चुंबकीय सुरक्षा कमजोर हो रही है, और ये तेज हो रही है। उत्तरी रोशनी और दक्षिणी रोशनी अरोड़ा पिछले कई वर्षों में हम देख रहे हैं कि वे मजबूत, लंबे समय तक चलने वाले और दुनिया भर में हमारी अपेक्षा से अधिक फैले हुए हैं।
और इसलिए यहाँ पृथ्वी पर ऐसे परिवर्तन हैं जो वास्तव में हमें संकेत देते हैं कि यह प्रमुख घटना हो रही है, और भूगर्भिक डेटा में निहितार्थ को देखते हुए यह उल्लेखनीय और भयानक के बीच कहीं है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं कर रहा है। ऐसा पहले भी हो चुका है। हर जगह ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि ऐसा पहले भी हो चुका है, और यदि आप बारीकी से देखते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि यह फिर से होने वाला है। अब मैं कुछ अन्य लोगों के पास गया हूं, जैसा कि मैंने कहा, फ्लोरिडा गया था। उन्हें वास्तव में एक दांत का एक हिस्सा और कुछ कृपाण दांतेदार बाघ का सामान मिला था। आप जानते हैं, क्योंकि इस समय 12,000 साल पहले उन जानवरों को मूल रूप से एक दिन में नष्ट कर दिया गया था। ठीक, आइए यहाँ इस शेल वॉल पर एक नज़र डालते हैं। क्या आप लोगों को यहाँ कोई कलाकृति मिली है? कोई भी, जैसे प्रागैतिहासिक हड्डियाँ या उस तरह की चीजें? और हम जानते हैं कि यह एक दिन हुआ क्योंकि अलास्का में जमी हुई गंदगी शिकारियों, शाकाहारी, हर चीज का मिश्रण है। तो यह, आप जानते हैं, ये शिकार से नहीं था। ये हर कोई एक ही बार में मर गया। अब ये वास्तव में दिलचस्प है। उस काली रेखा को देखें जो उसके माध्यम से चल रही है। मुझे लगता है कि यह शायद घटना की एक कलाकृति है। मैं इसके कुछ नमूने प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ जो है वो गोले का क्षितिज है। हमारे पास एक हल्के रंग की ऊपरी परत और एक हल्के रंग की निचली परत है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जले हुए गोले की यह परत है। इसलिए हमारे पास यहाँ बिना जले हुए गोले हैं, यहाँ जले हुए गोले हैं, और यहाँ बिना जले हुए गोले हैं। लेकिन जले हुए की प्रमुख परत सुंदर है। ये 6-8 इंच गहरी है। तो कुछ उन्हें पका रहा था, और यह जंगल की आग नहीं हो सकती। पर्याप्त गर्मी नहीं। लेकिन यह एक अजीब विसंगति है कि कोई भी वास्तव में यह नहीं समझा सकता है कि गोले के इन क्षितिज में ये जला हुआ बैंड क्यों है, और यह पूरी तरह से नीचे की ओर चलता है। आप इन परतों के बारे में पेड़ के छल्ले की तरह सोच सकते हैं। एक पेड़ के साथ प्रत्येक अंगूठी एक मौसम का प्रतीक है। यह वसंत ऋतु में बढ़ता है, सर्दियों में बंद हो जाता है। हालांकि इन खोल गड्ढों के साथ जो मीलों तक फैले हुए हैं, प्रत्येक परत, ये देखते हुए कि वे कितने गहरे हैं, 6000 साल के चुंबकीय चक्र का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। आपको खुद से पूछना होगा कि ये सभी सीपियां और हड्डियां यहाँ कैसे समाप्त हुई। हम समुद्र से 30 मील से अधिक दूर हैं, और हम एक पिछली दुनिया के एक अंतहीन कब्रिस्तान के शीर्ष पर खड़े हैं जो क्षितिज से परे फैला हुआ है। सूरज 12,000 साल पहले उठा और इसके परिणामस्वरूप ये हुआ, और सूरज फिर से जागने वाला है, शायद 2046 में। ये कहना मुश्किल है क्योंकि हम वास्तव में शुरुआती वर्ष को नहीं जानते हैं, लेकिन हम इसे चुंबकीय चक्रों से आधार बना सकते हैं, और ऐसा लगता है कि यह समाप्त होने वाला है। और यही वह है जिस पर मैं योजना बना रहा हूं, और यही वह है जिसके लिए मैं तैयारी करूंगा। आप जानते हैं, मेरी व्यक्तिगत भावना यह है कि यह किसी का भी अनुमान है। ड्रॉ का भाग्य। यदि आप इसे बनाते हैं तो आप इसे बनाते हैं, यदि आप नहीं करते हैं तो आप नहीं करते। यदि आप इसे बनाते हैं तो भी आप इससे बच सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको एक मौका मिला, और पूरे इतिहास में मनुष्य को बस इतना ही चाहिए। इसलिए मेरे पास रसायन विज्ञान, जैव रसायन, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, भौतिकी, सौर भौतिकी में पृष्ठभूमि है। फाइलें एक दूसरे से बात करती हैं। इसलिए मैं बड़े पैटर्न देखने में सक्षम हूं जो अध्ययन के एक विशिष्ट क्षेत्र में कोई व्यक्ति उन सभी आकस्मिक चीजों के कारण नहीं देख सकता है जो एक बड़े पैटर्न में योगदान करते हैं। मैं डॉक्टर अगस्त दिनिंग हूं, और मैं स्पेस वेदर न्यूज के साथ एक शोध करता हूं, जो एक स्वतंत्र शोध टीम है जो इस विचार के साथ खेल रही है कि हमारे पास हर 12,000 वर्षों में हमारे तारे पर एक आवर्ती नोवा हो सकता है। मुझे कई क्षेत्रों में एक व्यापक पृष्ठभूमि मिली। वो मैं यही हूं। ये प्रशासक ओडोम है। ये गैरी ग्रीली और कुछ अन्य चरित्र है। इसलिए मैं ओडोम से मिला, और उसने कहा आपको जाने की जरूरत है, और ओह, नासा में लोगों से बात करें। और इसलिए मैंने किया, और डॉक्टर
स्नाइडर के लिए मैंने जो मॉडल बनाया है वह है, और ये सौर जनरेटर हैं, यहाँ दर्पण जनरेटर हैं, और वहाँ मैं और बज़ हैं। मज़ेदार सामान। ओह, जब मैं बहुत छोटा था, मेरे पिता ने कहा, आप जानते हैं, आप अपनी बहुत सारी कक्षाएं पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बस अपने सिर को एक फाइल फोल्डर के रूप में सोचें और उस जानकारी को प्लग इन करें, और अंततः फोल्डर एक दूसरे से बात करना शुरू कर देंगे। और वो सही था। समय चक्रों के साथ इतनी सारी चीजें हो रही हैं कि ओह, ये सोचना उचित है कि हमारा तारा किसी भी अन्य तारे की तरह ही है, और यह हीलियम और हाइड्रोजन की थकावट के दौरान विभिन्न जीवन चक्रों और परिवर्तन की विभिन्न अवधियों से गुजरने वाला है, और पूरी चीज ये सितारों की उम्र के रूप में होता है। लेकिन हमारे तारे के बारे में वास्तव में दिलचस्प बात यह है कि एक पैटर्न प्रतीत होता है, लगभग 12,000 साल का पैटर्न, जहां ये बस रोशनी करता है। जब आप फ्लोरिडा में अरोरा देखना शुरू करते हैं तो ठीक है, आपको एक समस्या है, क्योंकि वे केवल कनाडा के रूप में दक्षिण में होने वाले हैं। लेकिन फ्लोरिडा, क्यूबा, वो सामान, इसका मतलब है कि आपका भूचुंबकीय क्षेत्र आपकी रक्षा नहीं कर रहा है, जिसका अर्थ है कि कुछ गड़बड़ है। तो हाँ, मेरा पूरा सौदा अभी बस जीवित रहना, खुश रहना, स्वस्थ रहना है। और ओह, जब मैं छोटा था, जैसे 39 या उससे अधिक, ये था, ओह, आपकी कार में आपको V6 या V8 मिलता है, इंजन की तरह V पर लगाया जाता है। इन्हें क्षैतिज रूप से विरोध कहा जाता है। तो आपने अपने 4 सिलेंडर को सपाट कर दिया है, इसलिए वे वास्तव में आगे पीछे फायरिंग कर रहे हैं। इसलिए यदि आप ध्यान दें तो आपको शीर्ष पर स्पार्क प्लग का एक सेट मिला है, लेकिन आपको नीचे से आने वाले तारों का एक सेट भी मिला। पीछे के चारों ओर आते हुए आपको यहाँ आने वाले तारों का एक सेट मिला। तारों का एक सेट यहाँ चल रहा है, और वे मैग्नेटो कहलाते हैं। आप अपने बहुत सारे पुराने इंजनों पर मैग्नेटो खोजने जा रहे हैं, लेकिन यह अनिवार्य रूप से एक छोटा जनरेटर है जो इंजन से जुड़ा होता है। इसलिए जब तक इंजन चल रहा है, यह विद्युत प्रवाह का उत्पादन कर रहा है, और उस विद्युत प्रवाह का उपयोग सीधे स्पार्क प्लग को चलाने के लिए किया जाता है। आपकी कार में इग्निशन कॉइल है, जो कंप्यूटर और बाकी सभी चीजों से जुड़ा होता है। इसलिए यदि आपकी कार में आपका विद्युत प्रणाली मर जाती है, तो आपका इंजन मर जाता है। पायलटों के रूप में ये जानना महत्वपूर्ण है कि सच्चे उत्तर और चुंबकीय उत्तर के बीच अंतर है। कौन जानता है कि चुंबकीय उत्तर समय के साथ आगे बढ़ रहा है? ठीक है, तो पृथ्वी के कताई के बारे में कुछ बातें। जैसे जैसे ये घूमता है, हमारे पास वह होता है जिसे सच्चा उत्तर और सच्चा दक्षिण कहा जाता है। इसके बारे में मजेदार बात यह है कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव जरूरी नहीं कि सच्चे उत्तर और सच्चे दक्षिण के साथ संरेखित हों। समय के साथ ये यहाँ से सभी तरह से स्थानांतरित हो गया है और दुनिया की सतह पर चला गया है। आपको यहाँ से जाना है। 1980, जब मैं 1981 में वापस पैदा हुआ था, तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव यहीं उत्तरी कनाडा में था, जहां मैं कल्पना करता था कि यह कहाँ होगा। अगर हम बस तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो आइए समय में थोड़ा पीछे जाएं। 1980 मेरे जन्म से 1900 से, ध्यान दें कि यह अभी भी उत्तरी कनाडा में है। आइए 1792 पर भी वापस आते हैं। ध्यान दें कि यह बहुत अधिक नहीं हिला है। आइए 1655 पर भी वापस आते हैं। यह अभी भी लगभग उसी स्थिति में है, वहीं के बारे में। इस पर एक नज़र डालिए। यदि आप यहां वापस आते हैं, 1969, 2001, ये थोड़ा सा स्थानांतरित हो गया है, लेकिन यह अभी भी उसी उबड़-खाबड़ क्षेत्र में है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 2004, यह आगे उत्तर की ओर बढ़ रहा है। 2006, आगे उत्तर की ओर बढ़ रहा है। 2008 और 2009 में आकर यह इतनी दूर उत्तर की ओर बढ़ गया है कि अब ये स्क्रीन से दूर है। समय के साथ ये चीज बदल रही है, और भविष्य में क्या होने वाला है, मुझे वास्तव में यकीन नहीं है कि यह कहां जाने वाला है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह पलट सकता है। शायद यह हमारे जीवन काल में होगा, शायद यह नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि यह बहुत तेज गति से घूमता है।
शुभ दोपहर दोस्तों। हमने सुबह अपने सिर को इस तथ्य के चारों ओर लपेटने की कोशिश की कि सूरज हमें प्रकाश ऊर्जा देने से कहीं अधिक करता है। ये हमें कण ऊर्जा देता है। हमने इस बारे में बात की कि वे कण क्या हैं, वो ऊर्जा कैसे बढ़ती है, प्रवर्धित होती है, मोम हो जाती है और कम हो जाती है। आज सुबह के दूसरे भाग में हमने इस बारे में बात की कि हम परवाह क्यों करते हैं। अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो पिछले 72,000 वर्षों के तीव्र चुंबकीय ध्रुव बदलाव हैं। उनमें से हर एक डेटा में दिखाई देता है। अब उनमें से केवल 2 हैं जिनके आधिकारिक तौर पर नाम नहीं है, लेकिन फिर भी वे अभी भी डेटा में दिखाई देते हैं, और कई भूवैज्ञानिक कहेंगे कि नाम मिलने से पहले ये केवल समय की बात है। अब भले ही आप जितना पीछे जाते हैं, उन्हें नोटिस करना कहीं अधिक कठिन होता है। वास्तव में नाम पाने वाला इनमें से आखिरी सबसे हालिया है, तियानची घटना। ये लगभग 6000 साल पहले की बात है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से बदलाव आया था। ग्रह पर बहुत सी चीजें मर गईं, और अतीत में हर 6000 साल के साथ भी ऐसा ही हो गया। हम पिछले 1 से 6000 साल पीछे हैं, और निश्चित रूप से हम क्या देख रहे हैं, लेकिन पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक बार फिर से सही समय पर बदल रहा है, और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव फिर से स्थानांतरित हो रहे हैं, और हमारे ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र फिर से कमजोर हो रहा है। आपदा चक्र यही है। अब इसमें कई अन्य तत्व हैं, और हम यहाँ उनमें से बहुत से के बारे में बात करने जा रहे हैं। मेरा नाम बेन डेविडसन है। मैं स्पेस वेदर न्यूज, ऑब्जर्वर रैंच और सस्पेक्टिव ऑब्जर्वर यूट्यूब चैनल का संस्थापक हूँ। मैं सूर्य का विशेषज्ञ हूँ और यह पृथ्वी को कैसे प्रभावित करता है, जिसे हम अंतरिक्ष मौसम कहते हैं, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर यह समय के साथ कैसे बदलता है, और यह हमारे ग्रह पृथ्वी को कैसे प्रभावित करता है। इस ग्रह पर एक घटना है जो काफी चक्रीय रूप से, काफी नियमित रूप से होती है, जिसे चुंबकीय ध्रुव शिफ्ट कहा जाता है। कुछ लोग इसे भूचुंबकीय भ्रमण कहते हैं। मूल रूप से क्या होता है कि हमारे ग्रह के चुंबकीय ध्रुव उन जगहों से हिलने लगते हैं जहां वे कई हजार वर्षों से स्थिर हैं, और जब ऐसा होता है, हमारे ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र ही कमजोर होने लगता है। यह मैग्नेटोस्फीयर है, चुंबकीय ढाल जो हमारे पूरे ग्रह के चारों ओर लपेटती है, जो इसे सूर्य, सुपरनोवा, ब्रह्मांडीय किरणों, गामा किरण फटने, अंतरिक्ष से हमारे पास आने वाली सभी डरावनी ऊर्जावान चीजों से बचाती है। हाल के दशकों में चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। यह उत्तरी कनाडा में रूस की ओर बढ़ रहा है, फिर से वापस। इसका मतलब है कि जिन क्षेत्रों में आपको उपग्रहों के साथ कमोबेश समस्याएं होने वाली हैं, वे भी बदल जाएंगे। मैं मार्क बोरासा हूं। मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में मौसम विज्ञान का प्रोफेसर हूं और सेंटर फॉर ओशन एटमॉस्फेरिक प्रेडिक्शन स्टडीज का एसोसिएट डायरेक्टर हूं। मैं सतह की हवाओं की जांच के लिए नासा की एक विज्ञान टीम का नेतृत्व करता हूं। हम समुद्र के ऊपर हवाओं को मापते हैं, तो वहां है, सौर ज्वालाओं की विभिन्न श्रेणियां हैं। वे परिमाण के क्रम से व्यवस्थित होते हैं, इसलिए ताकत में 10 अंतर का कारक। लेकिन जैसे जैसे वे इस सीढ़ी में ऊपर जाते हैं, इस सीढ़ी में वे 10 गुना खराब हो जाते हैं। और जब आप इन अधिक गंभीर मामलों तक पहुंचते हैं, तो वे निचले मामलों की तुलना में थोड़े अधिक गंभीर नहीं होते हैं, बल्कि वे बहुत अधिक गंभीर होते हैं। तो यह अनुमान लगाया गया है कि हम एक बदलाव के कारण हैं, पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुवीयता की अदला बदली, जहां दक्षिण और उत्तर की अदला बदली होगी, पक्ष। और उस प्रक्रिया के दौरान यह सुझाव दिया गया है कि पृथ्वी के चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो सकता है। यह मंगल ग्रह की तरह होगा, जिसमें सुरक्षात्मक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉनिक्स के संदर्भ में अगर हमें उन विस्फोटों में से एक मिलता है, तो यह बिजली लाइनों में भारी बिजली की वृद्धि का कारण बनेगा, जो अभी भी धातु हैं। तो अगर हमारे पास है सी फाइबर ऑप्टिक केबल, कोई समस्या नहीं है। यदि हमारे पास वास्तविक बिजली लाइनें हैं जो अधिक धातु हैं, तो आप उन्हें नष्ट करने जा रहे हैं। हम उन्हें चमकाएंगे। हमारे पास आग होगी, हमारे पास चीजें पिघल जाएंगी। हमारा पावर ग्रिड वही पावर ग्रिड है जो हमारे पास दशकों पहले था। मैं अंतरिक्ष भौतिकी और अंतरिक्ष इंजीनियरिंग का अध्ययन करता हूं, और मुझे इस बात में दिलचस्पी है कि सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी के अंतरिक्ष वातावरण को कैसे प्रभावित करती है। मैं मार्क मोल्डविन हूं, जो मिशिगन विश्वविद्यालय में जलवायु और अंतरिक्ष विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं।
जिन क्षेत्रों में मैं विशेषज्ञ हूं उनमें से एक अंतरिक्ष मौसम है, और इस तरह सूर्य पृथ्वी के पर्यावरण को प्रभावित करता है, और विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, इसलिए उपग्रहों से लेकर पावर ग्रिड से लेकर संचार प्रणाली, नेविगेशन सिस्टम तक। ये बड़े भूचुंबकीय तूफान की तरह होते हैं। उन्हें एक नाम मिलता है, और उनका नाम आमतौर पर वर्ष के समय के बाद रखा जाता है। तो एक प्रसिद्ध हैलोवीन तूफान और एक बेस्टिल तूफान है, लेकिन उनमें से कुछ का नाम लोगों के नाम पर रखा गया है। और सबसे प्रसिद्ध भूचुंबकीय तूफान 1859 के सितंबर में हुआ, जब एक वैज्ञानिक रिचर्ड कैरिंगटन सूर्य का एक स्केच ले रहे थे, और जब वह सूर्य के सनस्पॉट को स्केच कर रहे थे तो वहां उन्होंने एक दृश्यमान फ्लैश देखा। भी लगभग एक दिन बाद उसने देखा कि कंपास सुई, मैग्नेटोमीटर हिल गया। उन्होंने रॉयल को एक पत्र लिखा, लेन देन, ये कहते हुए, प्रिय महोदय, इस तारीख को मैंने इसे देखा, भड़कना, और फिर भूचुंबकीय गड़बड़ी। क्या किसी और ने इसका अवलोकन किया? और दुनिया भर के लोगों ने कहा कि उन्होंने किया, और मेरा मतलब है उन्होंने क्यूबा में अरोरा देखा, है ना? मेरा मतलब है, तो ये सिस्टम में बहुत सारी ऊर्जा डंप की गई थी। उन्होंने सुझाव दिया कि सूर्य पर जो कुछ भी हुआ उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र हिल गया, और इसलिए यह इस संबंध का पहला सुझाव था कि सूर्य पर तूफान पृथ्वी पर तूफान का कारण बन सकते हैं। (1859) में कैरिंगटन घटना सभी प्रकार की तकनीक से पहले थी। संचार टेलीग्राफ तारों के माध्यम से था, और आग लग गई थी रेलवे स्टेशनों पर जो टेलीग्राफ पर थे। और कोरोनल मास इजेक्शन सूर्य के बाहरी वातावरण के विशाल विस्फोट हैं। और इसलिए आप एक विमानवाहक पोत की कल्पना कर सकते हैं, और अब आधे मिलियन विमानवाहक के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए यह एक कोरोनल मास इजेक्शन का एक द्रव्यमान है। इसे सूर्य से कुछ मिलियन मील प्रति घंटे की गति से फेंका जा सकता है, और इसलिए इसे सूर्य से पृथ्वी तक जाने में 1 या 2 दिन लग सकते हैं। लेकिन इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा होती है, बस गति होती है, और यह पृथ्वी की सुरक्षा कवच से टकराती है, और इसका कारण बनता है। ये घंटी की तरह बजने के लिए एक बड़ा कोरोनल मास इजेक्शन कैरिंगटन इवेंट स्टॉर्म यूरोप या उत्तरी अमेरिका के पावर ग्रिड को खटखटा सकता है। केवल 10 साल पहले हमें एहसास हुआ कि 19 घंटे बाद अचानक ग्रह पृथ्वी पर टेलीग्राफ लाइनें क्यों प्रज्वलित हुई, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा को आग लगाने के लिए टेलीग्राफ लाइनों में शामिल होने में कितना समय लगा। शॉक ऑपरेटरों शहरों में आग का कारण बनने के लिए और ब्रश भूमि में आग का कारण बनते हैं। यह एक छोटी सौर चमक से था, वास्तव में तुलनात्मक रूप से एक छोटा। लेकिन सौदा यह है कि अगर वही अब हुआ है तो हमारे पास टेलीग्राफ लाइनों की तुलना में बहुत कुछ है। हम अंतरिक्ष में अपने सभी उपग्रहों को खो देंगे, हम बहुत कुछ खो देंगे, पृथ्वी पर अधिकांश संचार सामग्री, हम बहुत कुछ खो देंगे, हम जीपीएस के साथ पूरी तरह से चले जाएंगे, वह चला जाएगा। हमारे पास बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर की आग, उस तरह की सभी चीजें, और ब्लैकआउट, शायद बड़े पैमाने पर किसी चीज से सभी ब्लैकआउट को ठीक करने के लिए वर्षों होने जा रहे हैं। हालांकि बात यह है कि ये चीजें हर समय होती हैं। 6 में से एक था, 600 के दशक में शार्लेमेन इवेंट कहा जाता था। एक और था जो उससे भी पहले था, जिसे उन्होंने जापान में दर्ज किया था, जहां ये किसी अन्य प्रकार का समाज होता और उनके पास कभी कोई तकनीक नहीं होती। इन घटनाओं के बाद उनके पास कोई तकनीक नहीं होती। तो ये असामान्य नहीं है। तो आपदा चक्र समय की अलग अलग अवधि है कि सूर्य इन परिवर्तनों या सनस्पॉट चक्रों या ग्लीसबर्ग चक्रों से गुजरता है, या जो कुछ भी पृथ्वी पर इन घटनाओं के घटित होने के लिए होता है जो चुंबकीय रूप से बहुत विनाशकारी हैं। सौर ऊर्जा वार, कोरोनल मास इजेक्शन वार। आपदा चक्र यही हैं। उनमें से कई हैं। हमें बहुत जल्द एक और कैरिंगटन मिलना चाहिए, शायद अगले 5-10 वर्षों में। लेकिन ये सिर्फ एक प्री गेम है, आप जानते हैं। ये पहले से ही एक विलुप्त होने की स्तर की घटना थी, जहां अतीत में विलुप्त होने के समूह इन चुंबकीय ध्रुव बदलावों के साथ जुड़ते दिख रहे थे। लेकिन अब इंसानों ने इसे अपने लिए और भी बदतर बना दिया है। हम अब किसी भी प्रजाति की तुलना में इस ग्रह पर संभावित रूप से किसी भी चीज के लिए अधिक जोखिम में हैं, जो बार बार होती है, बहुत नियमित रूप से, जो अब फिर से होने वाली है और जो पहले ही शुरू हो चुकी है। 1800 के दशक के मध्य में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ चीजें वास्तव में बदलने लगीं। वे इसे 1859 तक इंगित करते हैं, ठीक उसी वर्ष जब सूर्य का अंतिम सुपरफ्लेयर था।
तब से वर्ष 2000 तक हम एक वर्ष में लगभग 10 से 20 किलोमीटर चुंबकीय ध्रुव की गति का औसत कर रहे थे और हमने अपने ग्रह को प्राप्त चुंबकीय सुरक्षा का लगभग 10% खो दिया था। और ये लगभग 150 वर्षों में था। ये 10% वर्ष 2010 तक 15% तक बढ़ गया। हम एक सदी में लगभग 5% से 5% प्रति दशक तक चले गए। वास्तव में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की निगरानी के लिए सबसे हालिया मिशन, अंतरिक्ष मिशन, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा है। इसे झुंड कहा जाता है। उनके मिशन मैनेजर ने बाहर आकर सार्वजनिक रूप से कहा, हम प्रति शताब्दी अपने चुंबकीय क्षेत्र का 5% खोने से अब प्रति दशक 5% तक पहुंच गए हैं। हम अब 10 गुना तेजी से चुंबकीय क्षेत्र खो रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनके पास वह काम ज्यादा समय तक नहीं था। बहुत से लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं। वे शहरों से बाहर निकलना चाहते हैं। वे आबादी वाले क्षेत्रों से बाहर निकलना चाहते हैं। और इस घाटी में वास्तव में अच्छी जलवायु है। ये शुष्क हवा है, 1 टन बारिश नहीं है, 1 टन बर्फ नहीं है। अगर यहाँ बर्फ गिरती है तो ये बहुत लंबे समय तक नहीं टिकती है। मुझे लगता है कि बहुत से लोग हैं जो या तो यहाँ जा रहे हैं या स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं। हमारे पास बेचने के लिए 33 में से 4 लॉट बचे हैं। सितंबर में खुलने के बाद से मैंने शायद 50 लोगों, 50 परिवारों को दिखाया है जो हमारे पास उपलब्ध हैं। एक स्थानीय रियल एस्टेट एजेंट ने बेन को बुलाया और यहाँ चल रहे सभी आर्थिक विकास के लिए उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि उसने कहा कि इस घाटी में अचल संपत्ति में उसकी रुचि कभी नहीं थी। तो मैं माइक हैगवुड हूँ। मैं यहाँ ऑब्जर्वर रेंच में ऑपरेशन मैनेजर हूँ। मेरी नौकरियों में यहाँ आने वाले मेहमानों को बधाई देने और उनकी मेजबानी करने, लोगों को इस क्षेत्र में एक स्थान खोजने में मदद करने, बाथरूम धोने, फर्श करने और मूल रूप से टूटने वाली किसी भी चीज़ को ठीक करने से सब कुछ शामिल है। बहुत सारी टोपियां जो मैं पहनता हूँ। हम एक सामान्य कैंपग्राउंड नहीं हैं। हम आज के लिए एक कैंपग्राउंड हैं और कल के लिए शिक्षा। हम हमेशा यहाँ आने वाले सदस्यों, यहाँ आने वाले मेहमानों के भीतर कौशल विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, और यदि उनके पास प्रश्न है तो वे आ सकते हैं। ये बीएस की बात नहीं है, क्योंकि तब आप उस संबंध और उस सामुदायिक पहलू को खो देते हैं। यदि आप लोगों के साथ ईमानदार नहीं हैं तो आप सफल नहीं होंगे। और यही वह है जो हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ लोग प्रामाणिक हो सकते हैं, वे कौशल सीख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि वे परिवार का हिस्सा हैं, न केवल समुदाय बल्कि परिवार का हिस्सा। जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन मुबारक हो प्रिय माइक। जन्मदिन की शुभकामनाएं। और भी कई। क्या यह मनुष्य हैं जो इस ग्रह को बदल रहे हैं, या यह एक ऐसा चक्र है जहां यह ग्रह शायद हर 12,000 में, शायद हर 6,000 साल में गुजरता है? हम 90 डिग्री का फ्लिप करने जा रहे हैं। उत्तरी अमेरिका वास्तव में दक्षिण अमेरिका में स्थानांतरित होने जा रहा है। मैं लोगों को बताता हूं कि मेन का मौसम फ्लोरिडा का मौसम होगा और फ्लोरिडा का मौसम मेन का मौसम होगा। हम एक तरह से जा रहे हैं। यहाँ इस घाटी में हम काफ़ी हद तक वैसे ही होंगे, लेकिन हम दक्षिणी गोलार्ध में होंगे। लेकिन जैसा कि वो क्रस्ट बाथटब की तरह बदल रहा है जब आप पानी को आगे पीछे करते हैं, क्योंकि उत्तरी अमेरिका दक्षिण में गिर रहा है, तो ये शुरू होने वाला है।
पूर्वी तट पर और खाड़ी में देर हो रहा है, और यह देर होने जा रहा है। ये सब लगभग एक दिन में होता है। जब मैंने इन पहेली के टुकड़ों को लगभग 20-12 बजे एक साथ रखना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे मूल रूप से एक द्वीप पर इंटरनेट पर मुट्ठी भर लोग इस बारे में बात कर रहे थे। हो सकता है कि कुछ प्रोफेसर आपको इसके बारे में बात करते हुए मिल सकें। अब और नहीं, आग ने जलाने वाले तंबू को प्रभावित किया है, शायद करोड़ों लोग। मैंने एलोन को एक पॉडकास्ट पर इस बारे में बात करते देखा। हम अकेले अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं। यह उन लाखों लोगों को होना चाहिए जो जानते हैं कि यह आ रहा है या कम से कम इस बारे में कुछ सुना है। हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि मनुष्य किस चीज से बना है। यह अच्छा और बुरा है। जितने अधिक लोग जानेंगे, उतने ही अधिक लोग शारीरिक, बौद्धिक और घातक रूप से तैयार होंगे। आप कैसा महसूस करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तथ्य और कार्रवाई। जब आसमान जलने लगता है, हर अंत सिर्फ एक और मोड़ है। यदि सूरज की आखिरी ज्वाला आकाश में भोर का ब्रेक है, जैसे ही पृथ्वी स्थिर खड़ी थी, विषाक्त पदार्थों के माध्यम से आने वाले बड़े तरीकों में से एक हमारी जल आपूर्ति में है। ये भयानक लगता है। इसे हमारे लिए साफ और शुद्ध किया जाना चाहिए। बहुत खुशी है कि मेरे दोस्त ने मेरे लिए इसे स्थापित किया। मुझे पूरा यकीन है कि मैं और मेरा परिवार जो कुछ भी पी रहे हैं वह न केवल साफ है, बल्कि हमें जो चाहिए उसके लिए सही खनिज हैं। जब आप पहली बार सूरज को देखना शुरू करते हैं तो आप वास्तव में मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में लगभग सभी अपने आप में इसकी सुंदरता से प्रभावित हो सकते हैं। आप किसी अविश्वसनीय चीज को इस तरह से देख रहे हैं जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और फिर आप या तो शामिल करते हैं या आप सीखते हैं कि हमारा सूर्य हमारे सौर मंडल में सब कुछ कितना प्रभावित कर रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पृथ्वी पर हमारे लिए सूर्य किसी भी समय यह निर्धारित कर सकता है कि आप लोग पाषाण युग में वापस जा रहे हैं। आपकी सारी इलेक्ट्रिकल तकनीक अब काम नहीं करने वाली है। ये प्रमुख जलवायु संबंधी चक्रों को नियंत्रित करता है, ज्वालामुखियों पर प्रभाव डालता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ इसकी बातचीत हमारे जीवन जीने के तरीके के बारे में हर चीज के लिए गंभीर रूप से महत्वपूर्ण है। यह आमतौर पर इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ मूल रूप से इस समय विफलता की ओर बढ़ रहा है। यह अचानक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि हर किसी को किसी न किसी रूप या फैशन में तैयारी करने की आवश्यकता होती है। जब आप इस तथ्य को देखते हैं कि यह सिर्फ पृथ्वी ही नहीं है जो अभी इस तरह से बदल रही है, बल्कि सूर्य बदल रहा है, और वास्तव में सभी ग्रह बदल रहे हैं, और हमारे वैज्ञानिक उपकरण इतने परिष्कृत हो गए हैं कि हम अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में भी परिवर्तन का पता लगा सकते हैं। ग्रह अधिक चार्ज सामग्री है, अधिक धूल है। ये वास्तव में इस विचार की ओर धकेलना शुरू कर देता है कि अभी पूरे सौरमंडल में कुछ हो रहा है। और गांगेय स्तर पर इसके लिए एक बहुत अच्छी व्याख्या होती है। मूल रूप से एक गांगेय चुंबकीय उत्क्रमण जहां पृथ्वी और पूरा सौरमंडल आकाशगंगा के उत्तरी चुंबकीय क्षेत्रों से आकाशगंगा के दक्षिणी चुंबकीय क्षेत्रों में यात्रा कर रहा है, और इसका सौरमंडल के भीतर हर चीज पर प्रभाव पड़ता है। और पता चला है कि उन्होंने वास्तव में कुछ ऐसा पहचाना है जो यहां आकाशगंगा में और वास्तव में अन्य आकाशगंगाओं में अपराधी हो सकता है। सितारों के पास भी है। वे इसे प्रयोगशाला में पुनः पेश कर सकते हैं।
यह मूल रूप से एक विद्युत प्रवाह शीट है, एक लहरदार विद्युत क्षेत्र जो आकाशगंगा के लगभग भूमध्य रेखा से होकर गुजरता है, जो उत्तर और दक्षिण चुंबकीय क्षेत्रों को अलग करता है। यह मौजूद है। वे जानते हैं कि यह मौजूद है। उन्होंने वास्तव में आकाशगंगा में एक को काफी अच्छी तरह से चित्रित किया है। वे जानते हैं कि लहरें कितनी ऊंची जाती हैं। वे लहर की मोटाई जानते हैं। और जब आप इस तथ्य को देखते हैं कि यह एक बड़ा पैमाना है, मेरा मतलब है हमारे पूरे सौर मंडल से बहुत बड़ा है, चुंबकीय क्षेत्रों को पलटने पर यह समझना शुरू करना बहुत आसान है कि संपूर्ण सौर मंडल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रूप से पृथ्वी रास्ते में बदल रही है। कि यह है, और यह ये भी बताता है कि यह इतने नियमित चक्र पर क्यों होता है। क्योंकि यह लहर काफी नियमित है और हमारे सौर मंडल से आगे निकल जाती है एक निर्धारित अवधि के बाद, जो इस मामले में शायद लगभग 6000 वर्ष है। चरम घटना तब होती है जब गांगेय चुंबकीय उत्क्रमण सौर माइक्रोनोवा को ट्रिगर करता है। वैज्ञानिक एक तारे पर दोहराए जाने वाले नोवा को ट्रिगर करने के दो तरीके जानते हैं, एक चुंबकीय किक और तारे पर डंप की जा रही सामग्री। गांगेय चुंबकीय उत्क्रमण किक है, और गांगेय वर्तमान शीट नोवा धूल और यादृच्छिक गैसों जैसी अतिरिक्त सामग्री लाती है। हड्डी के टुकड़ों और काले कांच में नोवा आइसोटोप के प्रमाण पूर्वजों को एक विध्वंसक के रूप में सूर्य से डरते हुए, और दोनों तरीके एक ही समय में आने वाले नोवा को ट्रिगर करने के लिए। काफी संयोग। 10-9 इग्निशन अनुक्रम शुरू 6-5-4-3-2-1-0। सभी इंजन चल रहे हैं। यहीं से ये सभी कार्यक्रम मनुष्यों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने में सक्षम हुए। ये ट्रैक्टर बेचने के बारे में नहीं था। ये पता लगाने के बारे में था कि बिल्ली क्या चल रही है और इसे साबित कर रही है। उन्होंने इसे साबित कर दिया, और उन्हें मंगल ग्रह पर एक ही तरह के काले कांच और विशाल रेत के टीले मिले। उन्हें इन ग्रहों पर यह सब सामान मिला। ये सामान युगों से सूरज को उड़ा रहा है, और हम बहुत जल्द अगले के बीच में होने वाले हैं। आइंस्टीन को यकीन था कि इन आपदाओं में पृथ्वी पलट जाती है। तो मेजर वाइट था, जिसने प्रोजेक्ट नानोक को कनाडा आर्कटिक में ले जाया था। और बस जमे हुए मेमथ के बारे में सोचें जिनके मुंह और पेट में अपचित भोजन है। उन्हें उन प्राणियों को बर्फ से बाहर निकालना पड़ा। अब वहां कुछ भी नहीं उग रहा है, लेकिन ये जानवर हिमनदों की अवधि में जम गए जब यह और भी ठंडा था। तो वे क्या खा रहे थे? वे नहीं थे, कम से कम इस अक्षांश पर तो नहीं। वे मध्य अक्षांशों, शायद कम अक्षांशों में चल रहे थे, और फिर पृथ्वी ने उन्हें ध्रुवीय फ्रीज और क्रिस्टल शिफ्ट में धकेल दिया। और यही इन माइक्रोनोविक्स के बारे में खतरनाक है। जब ये लिथोस्फीयर में नीचे चला जाता है तो ये ओलिविन प्रकार की चट्टानें और वे फिसलन होने लगती हैं, तभी चीजें इधर उधर घूमने लगती हैं और पागल होने लगती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अभी उसी तरह की चीजें हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि भूकंप अधिक बार आते हैं। हम देख रहे हैं कि ज्वालामुखी अधिक बार होते हैं। हम इन प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए अपने लिथोस्फीयर में सूर्य ऊर्जा को शामिल करते हुए देख रहे हैं। और हमारे मूल में भी कुछ वास्तविक मुद्दे हो रहे हैं। रोटेशन और अजीबता में ये अंतर वहां नीचे हो रहे हैं। तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन अधिकांश भाग के लिए आप वास्तव में इसे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप काम पर जाते हैं, काम करने के लिए घर आते हैं, टीवी सेट देखते हैं और टीवी देखते हैं या जो कुछ भी हो। लेकिन अगर आप इसे पर्याप्त समय रेखा के साथ देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये परिवर्तन पिछले कुछ समय से हो रहे हैं। तथ्य ये है कि ये 2030 या 2040 के दशक में होने जा रहा है, लगभग 95% निश्चित है। जिस तरह से पृथ्वी झुकने जा रही है, और तथ्य ये है कि यह किसी प्रकार की बड़ी चमक या ऐसा कुछ भी होने के बजाय एक सौर माइक्रोनोवा है, 75% से 80%। कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं है जो सबूतों से मेल खाता हो, हालांकि मैं मानता हूं कि यह संभव है कि हमने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। लेकिन ये सबूतों और वैज्ञानिक व्याख्या और भौतिकी आधारित तंत्र के साथ इतनी अच्छी तरह से फिट बैठता है कि यह कैसे खेलता है।
मुझे लगता है कि पृथ्वी के पलटने और माइक्रोनोवा के बारे में जानना महत्वपूर्ण है और सरकार ने इसे कैसे छिपाया है और अरबपति कैसे तैयारी कर रहे हैं और इसे इस तथ्य में कैसे जोड़ा जाए कि धर्मों ने हमें बताया है कि हमारी संस्कृति के साथ ऐसा होने वाला है। यह आसमान में होने वाला है, यह सूर्य के साथ होने वाला है। प्रकाशित वाक्य 16.8 और चौथे स्वर्गदूत ने अपनी कस्सी सूर्य पर उंडेल दी और उसे मनुष्यों को आग से जलाने की शक्ति दी गई। 1/3 तारे आकाश से गायब हो रहे हैं। वे सितारों और उल्काओं के बीच अंतर जानते थे। नीचे आने वाले सितारों में से 1/3 उल्का नहीं है। ये पृथ्वी इस तरह जा रही है और आकाश का वह हिस्सा है जिसे आप पहले देख सकते थे अब दिखाई नहीं दे रहा है। पृथ्वी एक शराबी की तरह इधर उधर लहरा रही है। आप इन सभी चीजों को एक साथ रखते हैं और आपको आश्चर्य होता है। 1 मिनट रुकें, न केवल गणित कहता है कि यह कैसे खेलता है, भौतिकी और रसायन विज्ञान कहते हैं कि यह इस तरह से खेलता है। यह वही है जो हम देख रहे हैं। ओह, और वैसे वे इसे कुछ हजार साल पहले जानते थे और इसे एक किताब में डाल दिया था। निश्चित रूप से कुछ विवरण और कुछ पहलू हैं जो मैंने साझा किए हैं जो सबूतों के लिए सबसे उपयुक्त हैं। लेकिन तथ्य यह है कि एक चक्रीय चुंबकीय ध्रुव बदलाव है, हम इसके लिए पूरी तरह से कारण हैं। ये पहले से ही हो रहा है। ये शुरू हो गया है। यह इस ग्रह पर विलुप्त होने की स्तर की घटना में परिणत होने वाला है। कोई भी वैज्ञानिक कभी भी 100% निश्चित नहीं कहता है, इसलिए मैं 99.9% कहूंगा। वे बातें, यह वास्तविक है। ये हो रहा है। ये हमारा आसन भविष्य है। सभी भूगर्भिक साक्ष्य बताते हैं कि इन चुंबकीय ध्रुव बदलावों का हमारे मौसम, समग्र जलवायु, हमारे ग्रह के विकिरण वातावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिसमें हम रह रहे हैं। साथ ही साथ कई अन्य भूभौतिकीय परिवर्तन भी होते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे पर्यावरणीय आपदा कहा है। कुछ ने इसे विलुप्त होने की घटना कहा है। दुर्भाग्य से हम अभी इनमें से एक और चुंबकीय ध्रुव शिफ्ट होने की शुरुआती प्रक्रियाओं में हैं। ये सिर्फ पृथ्वी के साथ नहीं होता है, ये पूरे सौरमंडल के साथ होता है। गांगेय वर्तमान शीट के रास्ते में हर तारा, हर ग्रह, हर दुनिया। जब हमारा सौरमंडल उस शीट को पार करता है तो सूर्य भी प्रतिक्रिया करता है। प्रमुख सौर विस्फोट से पहले सूरज धुंधला, लाल हो जाएगा। पृथ्वी का आकाश तांबे का रंग ले लेगा क्योंकि धूल आंतरिक प्रणाली में फिल्टर हो जाती है। पूर्वजों को लाल सूरज से डर लगता था, और अच्छे कारण के लिए। सूरज लाल हो जाता है, फिर लगभग काले रंग में मंद हो जाता है। लेकिन फिर माइक्रोनोवा आता है। फ्लैश मिनटों में हम तक पहुंचता है, घंटों में नोवा शॉकवेव होता है। जब ये टकराता है तो मैग्नेटोस्फीयर दह जाता है। कल्पना कीजिए कि अगर एक दिन हम जाग गए और वहां बिजली नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं था। आप नल चालू करते हैं, कुछ नहीं होता है। वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का सभी शीतलन विफल हो जाता है और दुनिया में हर एक को ठीक उसी समय मंदी का खतरा होता है जब ये बाकी हो रहा है। क्रस्ट और मेंटल के माध्यम से विद्युत चुंबकीय उछाल उन्हें उनकी बंद स्थिति से मुक्त कर देता है और पृथ्वी का बाहरी आवरण फिसलने लगता है। पूरे जलवायु क्षेत्र एक दिन में स्थानों का आदान प्रदान करते हैं। क्रस्ट महासागरों में लुढ़कता है, उनकी जड़ता में अप्रभावित रहता है।
हिंद और प्रशांत महासागरों का ढलान एशिया के उस क्षेत्र को नष्ट कर देता है जहां 70% मनुष्य रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड उत्तर और दक्षिण से प्रभावित हैं। कुछ ही घंटों में पृथ्वी के चेहरे से आधी सभ्यता मिट जाती है। और फिर एक वैश्विक सर्दी शुरू हो जाती है। सब कुछ जम जाता है। जब धूल अंततः जम जाती है तो पृथ्वी का पुनर्जन्म होता है और 6000 साल का चक्र फिर से शुरू होता है। उत्तर और दक्षिण अब वहां नहीं है जहां वे थे। जीवित रहने वाले कई लोगों को भूमिगत ऐसा करने की आवश्यकता होगी। यहां बहुत सारे स्मार्ट और रचनात्मक लोग हैं। बहुत सारे अलग अलग और पर्यवेक्षकों के पास यहां से बाहर जाने के अलग अलग कारण हैं। हम पश्चिमी मैसाचुसेट्स से बाहर आ रहे हैं और आप इतिहास की किताबों को देखते हैं 1800 जमकर मर गए बिना गर्मी के 1 साल हुआ करता था। जुलाई में बर्फ गिर रही थी। और यह ऐसा ही है जब कोई ज्वालामुखी फट रहा होता है। पूर्वोत्तर सिर्फ एक ठंडे साइबेरिया में बदल जाता है। और बहुत कुछ चल रहा है। और मेरा मतलब है आपके पास आप जानते हैं, आप नासा को सौर कोरोना पर जमा होने वाली धूल के बारे में रिपोर्ट करते हुए सुनते हैं। और यह ऐसा है। ठीक है, यह बहुत दिलचस्प है। मैं भी अभी के बारे में एक लेख पढ़ रहा था। क्या होता है जब कोई तारा उस पर धूल जमा कर लेता है? यह मेगा फ्लेयर्स के साथ उड़ता है और ये एक पूरा कोरोना कभी कभी उड़ जाता है। और यह ऐसा है। ठीक है, ये आप जानते हैं, एक पर्यवेक्षक के रूप में यह ऐसा है। ठीक है, इसलिए हमें एक तारे पर धूल जमा हो रही है, हमारे सौर मंडल में जा रही है। एक तरह से ऐसा लगता है जैसे आपको ध्यान देना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सोचें। लगभग 1 साल पहले वास्तव में इस बात पर विचार करना शुरू कर दिया कि मैं कैरिंगटन प्रकार के परिदृश्य की स्थिति में कहाँ रहता था। हाँ, कैरिंगटन घटना। हाँ, और पूर्वी तट बस बहुत आबादी वाले अच्छे दिन पर मुश्किल। बहुत आबादी। हाँ, एक अच्छे दिन पर मुश्किल। इसलिए पश्चिम की ओर देखना शुरू कर दिया। इसलिए हाँ, मैंने बस एक नौकरी की तलाश की जो मैं कर सकता था जब हम यहाँ थे। और खैर, और आप भी, मेरा मतलब है, उसकी अच्छाई वो ये है, इतना स्मार्ट आदमी है। मेरा मतलब है, ये तकनीकी सामान, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। खैर, ये सच है, ये सच है। आप जानते हैं, हम दोनों में बहुत कुछ समान है। आप जानते हैं, हम यहाँ अपने लिए नहीं आ रहे हैं। हमारे पास छोटे बच्चे हैं और हम नहीं चाहते कि वे तूफान के बीच में रहें। ये वास्तव में दिलचस्प है। हम
मुझे नहीं पता, यह एक तरह से ऐसा है जैसे जितना अधिक आप सीखते हैं उतना ही अधिक आप जानना नहीं चाहते हैं। वह भी हाँ ठीक है, आप भी पूर्ण चक्र में आते हैं मुझे लगता है। ये घोड़े की नाल का सिद्धांत, आप जानते हैं आप पर्याप्त सीखते हैं बस कैंप फायर से बाहर घूमना शुरू करने के लिए। क्या यह अंतिम उल्टी गिनती है? यह अंतिम उल्टी गिनती है। ना 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 ना, ये वास्तव में इस जगह के लिए एक उपयुक्त गीत है। हाँ ये है अंतिम उल्टी गिनती। ना न न न न ना ना न ना ना। जब मेरा दिल रुक गया तो मुझे एक अनुभव हुआ जो मुझे मरने से नहीं डरता। यह मेरे पूरे जीवन में अब तक का सबसे शांतिपूर्ण अनुभव था। यह शांतिपूर्ण है, अगर मैं नहीं कर सकता, इसका वर्णन करने के लिए कोई मानवीय शब्द नहीं है, लेकिन यह आश्चर्यजनक था। यह आश्चर्यजनक था, इसलिए नहीं, मैं मरने से नहीं डरता। मिमी मिमी, मेरा मतलब है, यह आने में इतना लंबा समय हो गया है, और आप यहां पहुंचते हैं और आप बहुत सारे समान विचारधारा वाले लोगों के आसपास होते हैं। नहीं नहीं, ये पंथ नहीं है, और मेरा विश्वास करो, अभी भी चीजों और राजनीति और लोगों के साथ इस तरह की चीजों के बारे में आंख से आंख मिलाकर नहीं देखने का एक पूरा हिस्सा है। मैं पहले सुन रहा था और बता सकता था कि अभी भी बहुत सी चीजों पर बहुत अधिक मतभेद है। लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जो आप जानते हैं, जो ज्यादातर चीजों के बारे में एक ही तरह से महसूस करते हैं। लेकिन हम सभी एक ही तरह से महसूस करते हैं कि क्या आ रहा है और क्या होने वाला है। तो अंततः मुझे लगता है कि वे बहुत समान हैं। इसलिए इसके लिए यह अच्छा लगता है क्योंकि यह आपको घर पर नहीं मिलता है। तुर्की की तरह पहाड़ प्राचीन भूमिगत शहरों में उकेरे गए प्राचीन समुदाय हैं, जहां उन्होंने गुफाओं की भूलभुलैया में भूमिगत अपने पशुधन और भोजन के साथ लगभग 20,000 लोगों को रखा था। आपको पूरी दुनिया में समान भूमिगत समुदाय मिलते हैं। आज गुफारवासी शब्द लगभग अपमानजनक है, लेकिन शायद ही कभी हम रुकते हैं और सोचते हैं कि पृथ्वी पर इस तरह की जगह का निर्माण किसी भी प्रकार के आधुनिक उपकरणों के बिना कैसे किया गया होगा। या इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन प्राचीन सभ्यताओं को भूमिगत रहने के लिए इतनी लंबी लंबाई तक जाने या अपने घरों को पहाड़ की गहराई में उकेरा जाने की आवश्यकता क्यों महसूस होगी। वे खुद को किसी चीज से बचा रहे थे। आप जानते हैं, जब मैं बच्चा था तो मैंने देखा कि मुझे जो सूरज याद है वो बहुत अधिक पीला हुआ करता था, और मैंने सोचा कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, शायद यह मेरी दृष्टि थी जो बदल रही थी या ऐसा ही कुछ था, लेकिन सूरज अभी थोड़ा अधिक सफेद दिखता है। लेकिन जब बेन ने उल्लेख किया कि सूरज अधिक पीला हुआ करता था तो मैं गया, मुझे वह याद है, और इसलिए मैं इंटरनेट पर गया और मैंने ये पता लगाने की कोशिश की, ठीक है, क्या अन्य लोग देख रहे हैं कि सूरज अधिक सफेद हो रहा है? और निश्चित रूप से ऐसे लोगों का एक पूरा समूह है जो ठीक उसी चीज पर ध्यान दे रहे हैं। मेरा नाम जैक वोरहीस है।
मुझे गूगल विस्लब्लोअर के रूप में जाना जाता है और मुझे इस बात का एक आंतरिक दृश्य था कि उन्होंने गूगल के भीतर अपनी सेंसरशिप कैसे की, और मुझे कार्यक्रम पता है। उस कार्यक्रम को मशीन लर्निंग फेयरनेस कहा जाता था, और यह वो कार्यक्रम था जो मुझे आज ऑब्जर्वर रेंच तक ले गया। आप जानते हैं, मैं वास्तव में जलवायु परिवर्तन और उस सब में विश्वास करता था, और फिर जब मैंने सेंसरशिप के स्तर को देखना शुरू कर दिया जो गूगल कर रहा था, तो मैंने नंबर चलाना शुरू कर दिया और मुझे एहसास होने लगा कि ये संख्याएं पंक्तिबद्ध नहीं हैं। मैं ये देखना शुरू कर रहा हूं कि ग्लोबल वार्मिंग अपने आप में एक आवरण है। ये दुष्प्रचार है जो उससे सटे किसी चीज को ढकने के लिए कमरे से सारी ऑक्सीजन चूसता है। और यदि आप इस आपदा चक्र और सूर्य के चमकने और चुंबकीय ढाल के नुकसान और ऑरोरा बोरेलिस की वृद्धि को देखते हैं, जैसे वे ये कहने के लिए किस सही बहाने का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, ये वास्तव में हमारी गलती है ना? जब ये कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से इस बात के दायरे से बाहर है कि कोई भी इंसान या मनुष्यों का कोई समूह क्या कर सकता है, तो यह वास्तव में प्रकृति के स्रोत से आ रहा है। और इसे सच बताने के बजाय इसे गैसलाइटिंग में बदलने और उस व्यक्ति को किसी प्रकार के मूल पाप के रूप में दोषी ठहराने के लिए, और यही कारण है कि सूर्य हम पर क्रोधित है। यह मुझे एक तरह से सोचने के एक प्राचीन तरीके की याद दिलाता है, जहां पुजारी ने कहा था कि यह स्वयं लोग थे जिन्होंने सूर्य देवता को क्रोधित किया था, है ना? लेकिन ऐसा आप सूर्य देवता की अदला बदली करते हैं और पृथ्वी देवता को स्थापित करते हैं, और अचानक आपको एक बहुत ही प्राचीन, आप जानते हैं, मूल पाप की कहानी मिल गई है जो हमें नियंत्रित करने, विनियमित करने, हमारे अधिकारों को छीनने के लिए बताई जा रही है। और दिलचस्प बात यह है कि यह प्राकृतिक आपदा चक्र को कवर करने का भी काम करता है, और इसलिए आपको यह सहयोग मिलता है कि यह पूरी तरह से कहाँ है। नूह की बाढ़ के साथ हमारे पास जो कुछ भी था, और फिर बड़ी आपदा है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप बीच को पार कर रहे हैं या शीर्ष या इस गांगेय वर्तमान शीट के गर्त को पार कर रहे हैं। और इसलिए समयरेखा पंक्तिबद्ध होती है। बाइबल लगभग 6000 वर्ष है। हम अभी उस चक्र के अंत में हैं, और इसलिए ये सबसे आश्चर्यजनक बात रही है। लेकिन फिर मैं खुद से पूछता हूं, क्या संभावना है कि मैं ऐसे समय में पैदा होऊंगा जब ये घटना हो रही होगी? मेरा मतलब है, आप जानते हैं, यदि आप 100 साल जीते हैं तो 1000 वर्षों में उनमें से 10 होंगे, और यह आपदा चक्र, आप जानते हैं, हर 6000 साल में होता है। तो ये 60 में से एक मौका है कि आप आपदा चक्र में पैदा होंगे। तो मेरे मन में सवाल यह है कि क्या मेरी पीढ़ी उस बदकिस्मत स्थिति में है? और इसका जवाब हाँ हो सकता है। दक्षिण फ्लोरिडा में ऑरोरा बोरेलिस हो रहा है, जहां मैंने वर्ष का एक हिस्सा बिताया, वास्तव में मेरी रुचि को बढ़ाया, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं भूविज्ञान का अध्ययन कर रहा था, हमने संक्षेप में पोल शिफ्ट का उल्लेख किया था, लेकिन ये कुछ ऐसा था जो हर 100,000 साल में होता है, और इसे खारिज कर दिया गया क्योंकि कोई भी वास्तव में इसके आसपास के किसी भी विज्ञान को नहीं जानता है। लेकिन जब वह घटना हुई, तो मैंने एक स्पष्टीकरण खोजने की कोशिश करने के लिए ऑनलाइन देखना शुरू कर दिया कि उत्तरी रोशनी दक्षिण फ्लोरिडा में नीचे देखे जाने वाले चुंबकीय क्षेत्र में कैसे प्रवेश करने में सक्षम है। जो होने की बहुत संभावना है उसके सबूत वास्तव में ढेर लगने लगे हैं। हम मौसम में इन सभी परिवर्तनों को देख रहे हैं, और मुझे हमेशा संदेह था कि इसका मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन से कोई लेना देना है। मैंने इसके बारे में 6 महीने पहले ही सोचना शुरू किया है। लेकिन इसके बारे में जाने के 2 तरीके हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि सोलर किल शॉट, जैसा कि बेन इसे संदर्भित करता है, तकनीकी सौर किल शॉट कब होगा। यह अगले महीने हो सकता है, या यह 5 से अधिक वर्षों में हो सकता है। और फिर तब तक बिजली नहीं होती जब तक कि खराब चीजें न हों, जो कि माइक्रोनोवा और पृथ्वी का संभावित मोड़ है।
तो वो समय अवधि, वो एक दशक या वो एक वर्ष हो सकती है। बिजली न होने का वो दशक आप कहाँ बिताते हैं? आप उस दशक को एक कठोर वातावरण में बिता सकते हैं जो पृथ्वी के मुड़ने पर एक अविश्वसनीय वातावरण बन जाता है, या आप इसे एक सुंदर वातावरण में बिता सकते हैं, ये जानते हुए कि यह जीवित नहीं है। और हम अभी नहीं जानते कि एल इलेक्ट्रॉनिक्स को मारने के लिए वो सोलर किल शॉट कब आ रहा है। इसलिए अगर ऐसा होने पर मैं यहां रहूंगा, तो मैं यहां रहूंगा। लेकिन अगर मैं एक कैरेबियाई द्वीप पर होता हूं, तो मुझे बस आनंद मिलता है। ओह, इलेक्ट्रॉनिक्स को बाहर निकालने वाला सौर किल शॉट होता है। मैं खुद को पूरी तरह से शांति से देखता हूं। ओह, सुनामी अंततः आने के साथ, और ओह, बेन जैसे कुछ लोग सही थे। मैं शहर में एक उत्सव में गया, और महिलाओं में से एक मेरे पास आई और मुझ पर चिल्लाने लगी और कहने लगी, तुम लोग वहां सिर्फ एक पंथ हो। आप कयामत के दिन हैं। और मुझे पसंद है। ओह वाह, मैं इतने लंबे समय से वहां से बाहर हूं और मेरे पास है। ऐसा बिल्कुल नहीं देखना। तुम्हें पता है, तुम बाहर आकर खेत क्यों नहीं देखते? तुम्हें पता है? लगभग 6 महीने बाद वह एक स्कूल समूह के साथ बाहर आई, और फिर वह कहती है, ये जगह वास्तव में अच्छी है। तो इसलिए मैं पूरे दिन काम करता हूँ। मैं आमतौर पर 7 बजे उठता हूँ, और फिर मैं रात में लगभग 10 बजे तक काम करता हूँ। और वह लेकिन ये काम की तरह महसूस नहीं होता है, क्योंकि मैं हमेशा मेहमानों के साथ बातचीत करता रहता हूँ, और यही मुझे वास्तव में पसंद है। यहाँ आने के बारे में अच्छी चीज़ों में से एक ये है कि ये 2000 में मैंने जो लिखा था उसके अनुरूप है। 2000 में मैंने याहू समूह पर एक सूची लिखी, कि मैं क्या करना चाहता था, लोगों से मिलने का सपना, उन्हें नए कौशल के साथ मदद करना, और फिर यह हुआ। माइक परिचालन प्रबंधक है। वो देखरेख करता है और वो सभी को लाइन में रखता है और मदद करता है। सुनिश्चित करें कि हम सभी तार्किक रूप से हैं। वो कर रहा हूं जो हमें करना चाहिए। वो बाधित कर रहा है। तो आपने वही कहा जो मैंने कहा था। हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में एक ही बात कही। अच्छा अच्छा, वो मुझे यह नहीं पता था। हमने अपने सभी नोटों का, लेकिन ये सच है। बाप बॉस है। मम हम। आप मुझे ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि मैं बॉस हूं। नहीं। तुम्हें पता है, मुझे वास्तव में ये ग्रह पसंद है। जब से मुझे यहां छोड़ा गया है। जब मैं एक बच्चा था तो मैंने कहा, माँ, मुझे पता है कि मैं कैसे मरने जा रहा हूँ। मैं एक उल्का की चपेट में आने वाला हूँ। उसने कहा, इस तरह बात मत करो, तुम पागल हो। तुम्हें पता है? मैंने कहा, मैं हो सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी यही देखा। उल्का, सूरज, जो भी हो। यह ऐसा है जैसे मुझे बहुत कम उम्र में एहसास हुआ कि यह हमारी टाइम मशीन में एक बहुत ही क्षणिक अवधि है। और यह मज़ेदार है। मैं फ्लोरिडा में पला बड़ा हूँ। इंडियाना में बाहर चले गए, नीचे आए, सर्फ करना सीखा। के लिए इस महासागर पर सर्फिंग कर रहा है। 50 साल, ऐसा कुछ। और वापस आने में हमेशा मजा आता है। तुम्हें पता, यह एक सुंदर ग्रह है। मुझे इस जगह पर रहना पसंद है। और मैं देख सकता हूं कि शायद स्लेट को फिर से पोंछने का समय कहां आ गया है। आइए तर्क के लिए बस इतना कहें कि हाँ, 20 वर्षों में ये सब साफ हो जाएगा। मैं आपको 2 विकल्प दूंगा। आप या तो इसके बारे में चिंता कर सकते हैं या डॉक्टर स्ट्रेंज लोग की तरह हो सकते हैं। मैंने चिंता करना बंद करना और बम से प्यार करना कैसे सीखा, क्योंकि उसके बारे में अच्छी बातें हैं। लेकिन मान लीजिए आपको 20 साल मिल गए हैं। इसलिए यदि आपको 20 साल मिले तो आप जानते हैं आपके पास बहुत मौज मस्ती करने के लिए बहुत समय है। बाहर जाओ और इसका आनंद लें। मैं यही कर रहा हूं। आप जानते हैं, केवल कुछ 100 साल पहले हमारे पास टेलीग्राफ था। क्या हमारे पास रेल मार्ग थे? और फिर हमारे पास दूरसंचार था, और फिर हमारे पास दवा थी, फिर हमारे पास माइक्रोस्कोप था, फिर हमारे पास प्रशीतन था। और वैसे इन 2 चीजों ने शायद हमारे जीवन काल को 40 से दोगुना कर लगभग 80 कर दिया। मैं इसे सिर्फ 80 से अधिक समय तक देखना चाहता हूं।
तुम्हें पता है, मेरा पेशेवर करियर वास्तव में दीर्घायु, लंबे समय तक जीने, स्वस्थ रहने के आसपास केंद्रित किया गया है। और वास्तविक रूप से यह हम में से अधिकांश के लिए दुनिया का अंत है। मेरा मतलब है, समुद्र तट पर ये सभी लोग, शहरों में ये सभी लोग, वे चले जाएंगे। वे निश्चित रूप से, घटना से, या निश्चित रूप से बिना भोजन, कोई हवा, कोई पानी नहीं, उस तरह की चीजों के बाद के प्रभावों से चले जाएंगे। ये पागल होगा। लेकिन मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि क्या मेरे काम का ये पूरा जोर मुझे ये देखने में सक्षम बनाने में सक्षम होना था। क्योंकि अगर मैंने पिछले 15-20 वर्षों में दीर्घायु और सौर भौतिकी और सामान पर सीखी गई सभी चीजें नहीं सीखी होती, तो शायद मैं इसके लिए कभी तैयार नहीं होता। मैं इसे याद करता, इसलिए बोलने के लिए। मेरा मतलब है, इसके बारे में सोचना भयानक है, लेकिन मुझे मरने की उम्मीद है। तुम्हें पता, यह संभावना है कि मैं करूंगा। और अगर मैं नहीं करता, तो यह एक बढ़िया बोनस है, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने जा रहा हूं कि मैं इससे बचने के लिए पर्याप्त स्वस्थ हूं, क्योंकि मैं इसे देखना चाहता हूं। मुझे पता है कि यह पागल लगता है, लेकिन मैं दुनिया का अंत देखने के लिए काफी लंबे समय तक जीना चाहता हूं।